हेलो, हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है, पर अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ना वायरल फीवर हो गया था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल स्थिति ख़राब थी। अभी भी मैं बेटर तो नहीं है, पर फिर भी मैं उठ बैठ पा रही हूँ, अपना काम कर लेती हूँ। गला थोड़ा सा ख़राब है, भारीपन है। हो सकता है आवाज़ सही से नहीं आ रही हो आपको, पर आपको सुनाई दे सके इतना तो मैं बोल पा रही हूँ। आज हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। चलिए देखते हैं व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ किए गए धोखा और चीटिंग, जो भी धोखाधड़ी, चीटिंग, बातों को छुपाना, मल्टीपल पार्टनर्स रखना, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ में, जिसकी वजह से विवश होकर आपके जीवन में ये टावर मोमेंट आया। उस मोमेंट को ये बहुत याद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ईश्वर के द्वारा इन्होंने जो भी इनको प्राप्त हुआ था ईश्वर के द्वारा, उसका तिरस्कार करने के कारण ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा कंफ्यूज महसूस करते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि अपनी ज़िंदगी में क्या करें। बहुत कुछ पाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ों को खो दिया, और आज भी अपने जीवन में बैलेंस नहीं पा रहे हैं। ये बैलेंस नहीं है, जबकि आपकी स्थिति बैलेंस्ड है। इनको समझ में नहीं आता है कि जिसने धोखा खाया वो बैलेंस कैसे हो सकता है, और मैं धोखा देने वाला हूँ, मैं इतना डिसबैलेंस क्यों हूँ। ये व्यक्ति शारीरिक आकर्षण के कारण, फ्रेंड्स अगर आप सेंसिटिव हैं तो रीडिंग को मत देखिएगा। मुझे जो एनर्जी स्पीक हो रही है मैं बता रही हूँ, जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, बाकी छोड़ सकते हैं आप। ये व्यक्ति सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हो सकता है आपके प्रति, जिसको आपने भूल से प्यार समझ लिया। इनका प्यार से दूर दूर तक का नाता नहीं है, बहुत शारीरिक आकर्षण ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। इनका कर्मा मुझे यहाँ दिखाई ये दे रहा है कि जीवन में जिसके साथ भी नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, इनको बार बार नई शुरुआत जगह जगह पर करने की आदत है, लेकिन इनको टावर मोमेंट का सामना करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ वहाँ पर डिसबैलेंस इनकी लाइफ में होता ही रहेगा। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस वीडियो कट गया था, तो मैं कहाँ पर थी। मैं ये कह रही थी कि इनके आपके प्रति सेक्सुअल बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, और इनका कर्मा ये है कि जिस सेक्स के लिए, जिस अट्रैक्शन के लिए ये इतना मूव करते हैं लाइफ में, मूव करते करते ये सेक्सुअल एनर्जी को लेते हुए ही अपना पूरा जीवन गुजारेंगे। सच्चे प्रेम की अनुभूति इनको कभी नहीं हो पाएगी। हमेशा इनको आपके साथ जो भी इन्होंने धोखाधड़ी की है, जो भी डिसेप्शन किया है, उसकी वजह से सारी दुनिया धोखेबाज नज़र आती रहेगी इनको, तो इनको चैन नहीं पड़ेगी। और हमेशा टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, कंफ्यूज पर्सन, हमेशा ऐसे जीवन में लटकू महाराज ये बने रहेंगे, कहीं सुकून नहीं रहेगा इनके पास में। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। उन कार्डों से मुझे दिखाई दे रहा था कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे,
इनकी आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप इनको लाइफ से बिल्कुल कट करके अलग कर दिया है अगर आपने, तो ये दोबारा आपके जीवन में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही नॉलेजेबल और ईश्वर के करीब रहने वाले व्यक्ति को खो दिया है। इनको एहसास होगा, क्योंकि आप इनका प्यार का कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमेशा ये आपके पास आने के लिए विचार करते रहेंगे, पर इनकी ज़िंदगी का सूरज इस तरह से ढल जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पैशन रहेगा, इच्छा रहेगी, कामना रहेगी आपके पास आने की, लेकिन ईश्वर इनको साथ नहीं देगा। What's their karma for hurting you? What's their karma for hurting you? ये जहाँ भी रहेंगे, भले इनको पैसा मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाएं, भोजन की व्यवस्था हो जाए, मकान की व्यवस्था हो जाए, लेकिन एक नेगेटिव माइंडसेट इनका हमेशा रहेगा। इनको अपने जीवन में घिरा हुआ महसूस होगा। भले इनके सामने रास्ते खुले हुए हों, खिड़कियां खुली हुई हों, पर ये कहीं भी हों आपको याद करते रहेंगे, क्योंकि इनको अंतरात्मा का सुकून कभी नहीं मिलेगा। इनके जीवन में धोखाधड़ी उसी प्रकार प्रवेश करती रहेगी दूसरे लोगों के द्वारा, जैसे इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, झूठ बोला है और चीट किया है। ये देखते रहेंगे कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में फिर भी आपको पा नहीं सकेंगे। अगर आप मेल हैं तो भी आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी लागू होती है। ये हमेशा इस बात पे पछताते रहेंगे कि क्यों इन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स करके आपका दिल इस तरह से छलनी किया कि आज आपको ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये अपना मुंह भी खोलेंगे तो एक कमरे के अंदर खोलेंगे, लेकिन आपके सामने अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। इन्हें भुगतना पड़ेगा कि ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं और इनको दंडित कर रहे हैं, इस बात को इनको भुगतना पड़ेगा। ये आपको पुकारेंगे जैसे आपने पास्ट में पुकारा होगा, लेकिन इनकी चीख पुकार, इनकी पीड़ा से आपको कोई मतलब नहीं होगा। इनको इतना बुरा कर्मा हिट करने वाला है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जीवन के अंतिम क्षणों में इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। भगवान ना करे हम किसी के बारे में ऐसी बात कहें, लेकिन जो आया है, जो मुझे दिख रहा है, मैं बता रही हूँ। इनको जीवन के अंतिम क्षणों में सब अपने पास से भागते हुए खड़े दिखाई देंगे। ये देख रहे हैं, ये साया जैसा है, ये व्यक्ति है जो भी इनकी देखरेख करने वाला जो व्यक्ति होगा, इनके साथ रहने वाला जो व्यक्ति, वो भी इनको अंत समय में छोड़ देगा और ये आपको पुकारेंगे, पूरी दुनिया को पुकारेंगे कि मुझे सहारा दो। लेकिन आपको ना आज चाहिए ना कल चाहिए, ये व्यक्ति कभी नहीं चाहिए। इनका कर्मा ये है कि आपके मुख से एक एक बात सुनने के अधिकारी थे, पल पल की जानकारी आप इनको देते थे, लेकिन अब आपने मुंह को बिल्कुल सिल लिया है, बिल्कुल चुप्पी साध ली है। आपने ये सोचा है कि एक चुप और 100 सुख होते हैं, है ना। आप अपने जीवन में ज्ञान को अर्जित करने पर फोकस करेंगे, है ना। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। आप में से कुछ लोग अगर एस्ट्रोलॉजी, टैरो या इसी हीलिंग की किसी फील्ड में हैं तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं भी हीलर की तरह ही काम करती हूँ, लेकिन मेरे जो भी हीलर्स दोस्त देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जीवन में बहुत उन्नति मिलेगी और आप बहुत खुश रहें, बहुत सुखी रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इनका कर्मा ये है कि आपको इतना दबा कुचला इन्होंने रखा, इसके बाद आपको ये हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में देखकर आपके पास दौड़ के आना भी चाहेंगे, आपको स्टॉक भी करते होंगे ये, लेकिन इनके जीवन में ये बहुत ज़्यादा भयानक तनाव इनको रहेगा कि ये कुछ नहीं कर पा रहे, आपको अपने चंगुल में नहीं फंसा पा रहे। ये हमेशा 2 स्थितियों में आपको जगल करते थे, ठीक है, अपने आप को बहुत सुपर समझते थे। इनका कर्मा ये है कि 2 स्थितियों में ये मेंटली आपको जगल करते रहेंगे, पर आपको इनकी जगलिंग से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं रहेगा। मेंटली यहाँ पे मुझे जगलिंग दिखाई दे रही है। ये तड़पते रहेंगे आपसे मिलने के लिए, पर मिल नहीं पाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा दुखद स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अंत समय का एक कार्ड आया कि इनके जीवन का जब अंत होगा ना, तो बहुत पश्चाताप में होगा
और आपका जो जीवन रहेगा वो बहुत सुकून वाला रहेगा, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है ना। जीवन में हमें अंत समय में कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हमने किसी का बुरा किया, है ना। भले किसी ने हमारा बुरा किया हो, लेकिन हमारे द्वारा बुरा नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि आपके हाथों से किसी का बुरा ना हो, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पूरी ज़िंदगी इनकी कन्फ्यूज़न में गुजर जाएगी। सेक्सुअल पार्टनर इनको मिल सकते हैं या किसी के साथ ये होंगे भी, लेकिन ऐसी ही मूर्खतापूर्ण लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में, जहाँ ना आपका कमिटमेंट है ठीक से, अगर आप मैरिज में भी हैं तो भी कमिटेड नहीं है उस व्यक्ति से, ना तो प्रेम का एहसास होगा, ना जीवन की जो उच्चताएं हैं उनको ये छू पाएंगे। जीवन के जो सबसे गहरे रस हैं, ईश्वर ने जो हमको संपदा दी है विराट, उसमें से एक भी रस को ये चख नहीं पाएंगे। हमेशा सेक्स मनी में ही इनका पूरा जीवन घूमता रहेगा। और जब ये क्षीण हो जाएंगी, इनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, पता नहीं मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं, बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे बुरी तरह से इतना भोग विलास करने के बाद। तो इनको बहुत फड़फड़ा के बहुत पछतावा होगा इनको। और तब इनको जब प्रेम की आवश्यकता होगी तब इनको आपकी याद आएगी, और तब इनको पता चलेगा कि ईश्वर का डंडा क्या होता है, ईश्वर की मार क्या होती है, ईश्वर का न्याय क्या होता है ना। जो चोरी छिपे ये डिसेप्शन आपके साथ करते रहे, आपके जैसे व्यक्ति को भावनाओं में बहाकर बेवकूफ़ बनाते रहे, उसके कारण इनको जब इनके पास पैसा आएगा तो इनके साथ धोखेबाज लोग चिपक जाएंगे। इनके बाजू में ये कार्ड लगा था। जी अपने पैसे को संभाल के भी रखना चाहें तो इनके इर्द गिर्द धोखेबाज लोगों का चंगुल इस तरह से रहेगा कि इनको उलझा के रखना चाहेंगे। सेक्स, मनी, पैसा, यही सब इनका जीवन रहेगा। वहीं आप एक हाई प्रीस्टेस हो, आप जीवन के उच्च लक्ष्यों की ओर जाएंगे, ये इनका कर्मा है। ठीक है, इनको पहले ही ये अंदेशा होने लगा है कि मैंने गलत कर दिया है, और इनको आत्मिक शांति नहीं है। जिस पैसे की चाह में, जिस चमड़ी की चाह में, जिस शारीरिक सुख की चाह में ये मल्टीपल पार्टनर्स बनाते रहे, या आपको इन्होंने डिच किया, ठीक है, उसके बाद में इनके जीवन में सुकून नहीं है। फ्रेंड्स, मैं बार बार कहती हूँ, कोई सेंसिटिव हो तो मेरी रीडिंग ना देखे। जो मुझको रीडिंग में फील होता है वो मैं कह देती हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही गंदी हरकत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको मैं शब्दों में कहना नहीं चाहती, पर मैं एक ऐसी महिला हूँ, मुझे कड़वा सत्य बोलना सही लगता है, क्योंकि उससे किसी का कल्याण हो सकता है, उससे किसी का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत भरपूर शारीरिक संबंध बनाने के बाद इस व्यक्ति का आपसे मन भर गया और इसने दूसरे पार्टनर को चुना है। फ्रेंड्स, आप में से कोई भी सेंसिटिव हो तो इस रीडिंग को मत देखिएगा। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। लेकिन किसी का अगर ऐसा केस है कि भरपूर शारीरिक आनंद उठाने के बाद इस व्यक्ति ने आपको वस्तु की तरह इस्तेमाल करने के बाद विभिन्न तरह के आरोप लगाकर, क्योंकि इनका मन भर गया था, अलग अलग तरह के आरोप लगाकर आपकी गलतियों को खोद कर निकाल कर, जो कि आप भी इनमें निकाल सकते थे, पर उन्होंने इस तरह से मैनिपुलेट करा चीज़ों को कि आपको ये समझ में नहीं आए कि इनका आपसे जी भर गया है सेक्सुअली, और अब इनको नया बकरा चाहिए या नया कोई चाहिए, सीधा साधा इंसान, लड़का या लड़की, जिसको ये फिर से शोषण में फंसा सके। तो इन्होंने आरोप लगाकर आपको छोड़ा है ना, आरोप लगाकर छोड़ा है। उसकी आड़ में दूसरी चमड़ी की पूजा करने इनको जाना था, और दूसरी जगह जो है इनको पैसे की लपक थी, वहाँ पे ये गए हैं, और इसका कर्मा इनको यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये बहुत बुरे जब इनका बुढ़ापा आएगा तो बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है इनकी। मैं बार बार कह रही हूँ फ्रेंड्स, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही हो तो वो रीडिंग को ना देखे, ठीक है। और हमेशा ही एक जगलिंग वाली एनर्जी में रहेंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे ही इनके जीवन का अंत हो जाएगा। ये बड़ी दुखद स्थिति है, और ये आपकी तरफ मुख करके कुछ उम्मीद भी लगाएंगे, है ना। ये बहुत मासूमियत भरी शक्ल बना के आपको आज तक पागल बनाते रहे हैं। ये मासूमियत वाली शक्ल बनाते रहेंगे, पर
इनकी शक्ल का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस व्यक्ति की जो असली शक्ल है कि ये किसी और के साथ आपको जीवन भर नीचा दिखाता रहा, उसके मुकाबले में आपको कंपेयर करता रहा, इसलिए आपको इनके साथ में इनकी असलियत का ज्ञान रहेगा कि ये कैसे आदमी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। आप में से जो लोग सेंसिटिव हैं, उनको मेरी किसी बात से दुख पहुंचा हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, है ना। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ये मेरा शौक़ है। जो एनर्जीज आती है उनको मैं रीड करके कह देती हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, कृपा करके किसी भी बात से आप हर्ट ना हो, है ना। ये जीवन है, इसमें बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं, है ना। हम किन किन चीज़ों को सुनने से बचेंगे? हमको सब कुछ सत्य तो सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ता है हमको सत्य को। हम कान बंद करने से सत्य को नकार नहीं सकते कि हमारे कान बंद थे इसलिए हमने सत्य को नहीं सुना। हम जितना ज़्यादा सत्य को एक्सेप्ट करेंगे उतना हमारा हृदय मजबूत होगा, उतना ज़्यादा हमें ज़िंदगी की सच्चाई मालूम पड़ेगी कि आखिर ये ज़िंदगी है कितने पानी में, और ये लोग हमारे पास आसपास के कैसे हैं, और क्या है प्रेम की परिभाषा, और क्या करना चाहिए हमको जीवन में, ठीक है। और जो हमको प्रेम शब्द की आड़ में जो चमड़ी की पूजा चल रही है, ठीक है, उसको आप कैसे पहचानोगे अगर आपके साथ धोखाधड़ी ना हुई होती, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कहते कि धोखाधड़ी हुई या बुरा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं ज़रूर कहती हूँ कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हम जीवित हैं, है ना, हम सांस ले रहे हैं, है ना। हमारे साथ और कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती, है ना, उससे अच्छा है कि हम बच गए हैं। ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मानिए कि हम और ज़्यादा विषम स्थितियों में नहीं फंसे। आज हमारे पास जो है उसको हम बचा के रखें, ठीक है। और जो अनुभव हमको प्राप्त हुआ उससे हम आगे धोखा ना खाएं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी कोई जब मरता है तो उसका पार्टनर भी उसके पास हाथ पकड़ के बैठा रहे तो उसको मरने से नहीं बचा सकता। यही जीवन का सत्य है। पार्टनर्स होते हैं, पति पत्नी होते हैं, एक दूसरे को इस जीवन को काटने के लिए, साथ देने के लिए, जो जीवन की सुखदायी चीज़ें हैं उनको साथ में एंजॉय करने के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कितना भी अच्छा पति हो, कितनी भी अच्छी पत्नी हो, आपको मरने से नहीं बचा सकती। जब आप इस सत्य को एक्सेप्ट कर लेंगे तब आपको ये जो दूसरे की कमी है ना, ये खलना बंद हो जाएगी। धीरे धीरे आप सत्य का आभास करते हुए रिश्तों को निभाएंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ चला जाता है तो मैं पूरी तरह से, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसी फीलिंग्स आपको कम होने लगेंगी। धीरे धीरे आपके जीवन से ये दुख लुप्त होने लगेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी मानते हो, लेकिन आप जितना ज़्यादा सत्य के करीब रहेंगे, जितना ट्रुथ के करीब रहेंगे, जीवन की सच्चाई क्या है सबको आना जाना है, उतना आपको सुकून फील होने लगेगा। इस बात को हृदय में आपको अंदर तक बिठाना पड़ेगा कि कोई हमें ऐसे ही छोड़ के जाए, धोखाधड़ी दे, हमारा कभी ना कभी साथ उससे छूटना ही छूटना है। हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते, या तो हम पहले चले जाएंगे या हमारा पार्टनर पहले चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इतनी कड़वी बात कोई कहता नहीं है, क्योंकि सभी पतिव्रता रहना चाहती हैं, सभी सुहागन रहना चाहती हैं, सभी पति जो है चाहते हैं कि हमारी पत्नी रहे, ठीक है, अगर वो अच्छे हैं तो उस स्थिति में। लेकिन कोई व्यक्ति जो धोखाधड़ी करता है हमारे साथ, उसके जीने और मरने से हमको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम किसी के लिए दुआ नहीं करते कि वो मर जाए या उसके कर्मों का उसको इतना बुरा फल मिले जिस तरह का इस रीडिंग में आया है। लेकिन जो हमारे साथ इतनी दुष्टता करे, ठीक है, उसके प्रति आसक्ति तो हमको ख़त्म करनी पड़ेगी ना। ऐसे कैसे चलेगा कि कोई दुष्टता करे, ठीक है, तो हम उससे आसक्ति तब भी बनाए रखें। इससे तो हमारे जीवन का नाश हो रहा है ना। हमें अपने जीवन का नाश नहीं करना है। जैसे आपका जीवन आपके लिए कीमती है, वैसे मेरा जीवन भी मेरे लिए कीमती है। ये बात आपको सोच के रखना है। तो मैंने आज आपको जो भी मेरी बातें थी वो मैंने कही रीडिंग के बाद में। किसी बात का आपको बुरा लगा हो या हर्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। रीडिंग को इतने प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।